करीब घंटे भर तक इस कमरे में नीतीश कुमार की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग हुई। कुल 11 नेता इस कमरे में मीटिंग के दौरान मौजूद रहे। और जब मीटिंग खत्म हुई तो राहुल गांधी ने मीडिया को मीटिंग का एजेंडा बता दिया। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर, जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। इस मीटिंग में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार पर चर्चा हुई या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक लाइन की खबर यह है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीड़ा नीतीश कुमार ने उठाया। अब सवाल ये कि क्या नीतीश इस मुहिम में कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप ये समझिए कि विपक्षी एकता की बात शुरू कहां से हुई। असल में पिछले महीने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद सभी विपक्षी दल महीनों बाद एक साथ आए। सबने एक सुर में मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को बरकरार रखा जाएगा। इसके बाद 6 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन घुमाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। इस फोन कॉल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हुई कि कांग्रेस विपक्षी एकता को लेकर काफी सीरियस है। इसी बीच 8 अप्रैल को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक इंटरव्यू चर्चा में आया, जिसमें अदानी मामले की जेपीसी मांग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। चर्चा होने लगी कि विपक्षी एकता की गाड़ी चलने से पहले ही पटरी से उतर गई है। इसके बाद जेपीसी पर नीतीश कुमार का भी बयान आया, जिसको लेकर विपक्षी कैंप में सरगर्मी तेज हो गई और सूत्रों के माने तो इसी दौरान लालू यादव भी सक्रिय हुए। फिर बातचीत हुई और सोमवार को तय हुआ कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। मंगलवार को नीतीश दिल्ली पहुंचे और शाम को सबसे पहले लालू यादव के पास चले गए। नीतीश और लालू की इस मुलाकात में बिहार की सियासत और 2024 के समीकरण पर चर्चा हुई। सूत्रों के माने तो इस मुलाकात में विपक्षी एकता को धार देने की रणनीति पर बात हुई। नीतीश के दिल्ली दौरे की टाइमिंग की प्लानिंग काफी अहम है। नीतीश उसी दिन दिल्ली पहुंचे जब ईडी से पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। राहुल गांधी का वायनाड दौरा पूरा हो चुका था और खड़गे भी दिल्ली में ही थे। और इसे संयोग ही कहिए कि जिस दिन नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर विपक्षी एकता पर काम करना शुरू किया, उसी दिन एबीपी नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी जेपीसी मुद्दे पर अपनी कही बात से पलट गए। विरोधी आमच्या मित्रांचं मत माझ्यापेक्षा वेगळं आहे, पण आम्हाला याच्यात ऐक्य ठेवायचं आहे आणि त्यासाठी माझं मत मी त्या ठिकाणी मांडलं। पण आमच्या सरकारला असं वाटत असेल की जेपीसी हवी आहे की आपण हेच केलं असेल तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही। त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत नाही, पण विरोधकांची एकी त्याच्यावर दुष्परिणाम होऊ नये या बाबतीत आम्ही आग्रह करणार नाही। फिलहाल कांग्रेस के नेतृत्व में मोदी को घेरने के लिए विपक्षी एकता की कोशिश तेज हो गई है। नीतीश कुमार भले ही इसके सूत्रधार बने हैं, लेकिन 4 दिन पहले पटना में उनके पैर छूने वाले चिराग पासवान का मानना है कि नीतीश कुमार के पास कोई सोच या विजन नहीं है। दिल्ली गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने, किस सोच के साथ गए हैं वो अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। आज की तारीख में अगर विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो तो किस आधार पर एकजुट होगा भाई? क्या विजन है इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा? इस मॉडल के साथ ये जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मॉडल लेके जा रहे हैं कि अपराध का मॉडल लेके जा रहे हैं, जिनसे बिहार नहीं संभला। जो ढंग से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वो देश के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? लालू यादव से नीतीश की मुलाकात पर आरसीपी सिंह ने भी निशाना साधा। ट्विटर पर आरसीपी सिंह लिखते हैं, लालू जी शरणम गच्छामि। इस फोटो के माध्यम से नीतीश बाबू कह रहे हैं, भाई साहब आप सही थे और मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए।
और भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया। नीतीश कुमार के सामने अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसीआर और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को साधने की चुनौती है। उधर महाराष्ट्र में भी विपक्ष का मिशन कनेक्शन शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की 1-to-1 मुलाकात हो चुकी है और अब खबर यह है कि राहुल गांधी के दूत बनकर केसी वेणुगोपाल उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने मुंबई जाएंगे।